नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस चैनल पे स्वागत है। तो आज मैं बात करूंगा एक मोनोपोली स्टॉक से और इसका मार्केट में कोई कंपटीटर आपको नहीं मिलेगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले। और मैं आपके लिए हमेशा एक अच्छा वीडियो लेकर आता हूं, तो आपका जो पैसा है वे काफ़ी अच्छा खासा वेल्थ बन जाएगा। और मैं आपको हमेशा सलाह देता हूं किस कंपनी में बाई करना चाहिए और किस कंपनी में सेल करना चाहिए। आप वीडियो तो देखते हैं बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए, मैं जिस मोनोपोली स्टॉक्स की मैं बात कर रहा हूं उसका नाम है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। और ये जो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड है, तो ये जो वेदांता लिमिटेड है, तो इस कंपनी के अंदर 65% का जो स्टेक है, यानी 64.9% का जो स्टेक है वे वेदांता लिमिटेड के पास है। और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, यानी जो भारत सरकार है, तो उनके पास 29.5% का स्टेक है। ठीक है। और इस कंपनी के अंदर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वे 38,000 करोड़ का माल बेचने की तैयारी में है। यानी जो कंपनी का जो पूरा का पूरा ये जो हिस्सेदारी है 29.5% स्टेक, ये जो गवर्नमेंट है ये 38,000 करोड़ में बेच देगी। तो मुझे लगता है कि इस कंपनी के अंदर शेयर प्राइस में आपको उछाल देखने को मिल सकता है। तो चलिए, सबसे पहले हम कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं और उसके बाद हम तय किया जाएगा कि इस कंपनी के अंदर हमें माल उठाना चाहिए कि नहीं उठाना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले हम कंपनी के बारे में जान लेते हैं कि ये कंपनी करती क्या है। देखिए, जो कंपनी है वे जिंक का माइनिंग एंड स्मेल्टिंग करती है और इंडिया में देखिए एक मोनोपोली स्टॉक से, और ये जिंक बनाती है, लीड बनाती है, सिल्वर बनाती है। ठीक है ना। और इसका जो कंपटीटर है वे आसपास में आपको देखने को मिलेगा ही नहीं। यानी जो कंपनी का जो मार्केट शेयर है वे काफ़ी अच्छा है और ये देश विदेश में भी अपना जो जिंक होता है ये इसको बेचती है। तो यानी जो कंपनी है वे एक मोनोपोली स्टॉक से, और इसी का मतलब जिंक सेक्टर में हिंदुस्तान जिंक का ही सबसे पहले नाम आता है। और ये जिंक इंडस्ट्री में ये नंबर 1 कंपनी है और इसका कोई इतना ज़्यादा कंपटीटर नहीं है। तो चलिए, और देखिए जो कंपनी का जो मार्केट कैप है वे 1,26,716 करोड़ है। और जो कंपनी का जो प्रॉफिट अर्निंग रेशियो है वे 13 का है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात किया जाए तो 37.8% है। और अभी जो कंपनी का जो मार्केट प्राइस है वे 299 रुपया 300 रुपया के आसपास है। जो कंपनी का जो बुक वैल्यू है वे 81.1 रुपीज़ है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करूं तो 29.2% है। 52 वीक अगर मैं हाई की बात करूं तो 409 रुपया है और 52 वीक लो की बात करूं तो 279 रुपीज़ है। और कंपनी देखिए जो डिविडेंड है वे काफ़ी शानदार डिविडेंड देती है और कंपनी का जो फेस वैल्यू है वे 2 रुपीज़ है। और इससे पहले जो कंपनी है वे डिविडेंड और बोनस शेयर और कंपनी का जो शेयर स्प्लिट है वे हो चुका है, तो जिसकी वजह से जो कंपनी का जो फेस वैल्यू है वे 2 रुपीज़ है। तो चलिए, अब कंपनी का हम पॉजिटिव न्यूज़ एंड नेगेटिव न्यूज़ के बारे में देख लेते हैं। तो देखिए, जो कंपनी का जो सबसे जो बड़ा जो पॉजिटिव न्यूज़ है, कंपनी का जो कर्जा है वे काफ़ी कम है और एक तरह से समझिए कि ये बिल्कुल कर्ज मुक्त कंपनी है। कंपनी का अगर डिविडेंड देखा जाए तो काफ़ी शानदार डिविडेंड दिया है कंपनी ने। और कंपनी का जो क्वार्टरली रिजल्ट हो चाहे वह ईयरली रिजल्ट हो, कंपनी का ज़बरदस्त रिजल्ट है। और कंपनी का जो डिविडेंड पे आउट है वे 98.06% का है। देखिए, यानी हेल्दी डिविडेंड दे रही है कंपनी। और बट देखिए, जो कंपनी का देखिए जो एक नेगेटिव न्यूज़ है, देखिए जो कंपनी का लास्ट के 5 साल में देखा जाए तो जो कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ है वे थोड़ा सा पुअर है, 11.25% का पुअर सेल्स है। और जो प्रमोटर के जो 64.95% का जो स्टेक है,
तो जो प्रमोटर्स है उन्होंने अपना जो शेयर है वे 86% गिरवी पे रखा है। तो ये हमें यहाँ पर 2 नेगेटिव न्यूज़ देखने को मिल रहा है। तो चलिए कोई बात नहीं, और थोड़ा सा हम एनालिसिस करते हैं इस कंपनी के बारे में। और देखिए जी, और ये जो माइनिंग मिनरल्स एंड मेटल्स का ये नंबर 1 कंपनी है, तो अपने आप में मोनोपोलो कंपनी है। और देखिए जून 2000, देखिए अब मैं बात करूंगा क्वार्टरली बेसिस पे कंपनी का सेल्स कितना है और नेट प्रॉफिट कितना है। जून 2019 में 4987 करोड़ का सेल्स है, सितंबर 2019 में 4511 करोड़ का सेल्स है, दिसंबर 2019 में 4672 करोड़ का सेल्स है, मार्च 2022 में 4391 करोड़ का सेल्स है, जून 2020 में 3989 करोड़ का सेल्स है, सितंबर 2020 में 5660 करोड़ का सेल्स है, दिसंबर 2020 में 6033 करोड़ का सेल्स है, मार्च 2021 में 6947 करोड़ का सेल्स है, जून 2021 में 6531 करोड़ का सेल्स है, सितंबर 2021 में 6122 करोड़ का सेल्स है, दिसंबर 2021 में 7990 करोड़ का सेल्स है और मार्च 2022 में 8797 करोड़ का सेल्स है। यानी क्वार्टरली बेसिस पे देखा जाए तो जो कंपनी का जो सेल्स है वे आपको इंक्रीज होता हुआ नजर आ रहा है क्वार्टरली बेसिस पे। और कंपनी का जो क्वार्टरली बेसिस पे जो नेट प्रॉफिट है वे भी शानदार है। जून 2019 में 1765 करोड़ का नेट प्रॉफिट है, सितंबर 2019 में 2081 करोड़ का प्रॉफिट है, दिसंबर 2019 में 1620 करोड़ का नेट प्रॉफिट है, मार्च 2020 में 1339 करोड़ का प्रॉफिट है, जून 2020 में 1359 करोड़ का प्रॉफिट है, सितंबर 2020 में 1940 करोड़ का नेट प्रॉफिट है, दिसंबर 2020 में 2200 करोड़ का नेट प्रॉफिट है, मार्च 2021 में 2481 करोड़ का प्रॉफिट है, जून 2021 में 1983 करोड़ का नेट प्रॉफिट है, सितंबर 2021 में 2017 करोड़ का नेट प्रॉफिट है, दिसंबर 2021 में 2701 करोड़ का प्रॉफिट है और मार्च 2022 में रिकॉर्ड तोड़ प्रॉफिट है 2929 करोड़ का प्रॉफिट है। यानी 2929 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। यानी जो क्वार्टरली है वे सारा का सारा रिकॉर्ड तोड़ दिया नेट प्रॉफिट के कंपेयर में। जो कंपनी का अभी जो क्वार्टरली जो रिजल्ट आया था वे नतीजे काफ़ी ज़्यादा शानदार आया था, इसमें कोई डाउट नहीं है। और अगर मैं ईयरली बेसिस पे अगर मैं बात करूं तो देखिए 2011 में जो कंपनी का जो सेल्स था वे 10,039 करोड़ का सेल्स है, 2012 में 11,405 करोड़ का सेल्स है, 2013 में 12,700 करोड़ का सेल्स है, 2014 में 13,636 करोड़ का सेल्स है, 2015 में 14,788 करोड़ का सेल्स है, 2016 में 14,181 करोड़ का सेल्स है, 2017 में 17,273 करोड़ का सेल्स है, 2018 में 22,082 करोड़ का सेल्स है, 2019 में 21,118 करोड़ का सेल्स है, 2020 में 18,561 करोड़ का सेल्स है, 2021 में 22,629 करोड़ का सेल्स है और मार्च 2022 में यानी 2022 में जो कंपनी का जो सेल्स है वह रिकॉर्ड तोड़ है 29,440 करोड़ का सेल्स है। यानी कंपनी का अच्छा है वे ईयरली बेसिस की बात कर रहा हूँ या क्वार्टरली बेसिस की बात कर रहा हूँ, जो कंपनी का जो सेल्स है वे काफ़ी ज़्यादा आपको इंक्रीज होता हुआ नज़र आ रहा है। यानी कंपनी जाहिर सी बात है काफ़ी अच्छा करेगी। और देखिए जब कंपनी के जब सेल्स बढ़ेंगे तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का जो खर्चा है वे भी बढ़ेगा और नेट प्रॉफिट भी ज़बरदस्त होगा। देखिए 2011 में जो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट था वे 4900 करोड़ का था, 2012 में 5526 करोड़ का नेट प्रॉफिट है, 2013 में 6899 करोड़ का प्रॉफिट है, 2014 में 6905 करोड़ का प्रॉफिट है, 2015 में 8178 करोड़ का प्रॉफिट है, 2016 में 8175 करोड़ का प्रॉफिट है, 2017 में 8316 करोड़ का प्रॉफिट है, 2018 में 9276 करोड़ का प्रॉफिट है, 2019 में 7,956 करोड़ का प्रॉफिट है, 2020 में 6,805 करोड़ का प्रॉफिट है, 2021 में 7,980 करोड़ का प्रॉफिट है, 2020 में 9,630 करोड़ का प्रॉफिट है। यानी ईयरली बेसिस पे भी देखा जाए
तो जो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वे काफ़ी ज़्यादा शानदार है, इसमें कोई डाउट नहीं है। चाहे वे ईयरली बेसिस पे हो, चाहे वे क्वार्टरली बेसिस पे हो, कंपनी का जो चाहे वे सेल्स हो, चाहे वे नेट प्रॉफिट है, वे काफ़ी अच्छा कर रही है। नो टेंशन, दिल खुश हो गया सुनकर। और कंपनी का चाहे वे कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की बात करूं, चाहे प्रॉफिट ग्रोथ की बात करूं, तो वे काफ़ी अच्छा है। रिटर्न ऑन इक्विटी की ये बात करूं तो काफ़ी अच्छा है। बट लास्ट के एक साल का जो ये CAGR है वे -8% है। थोड़ा सा मुझे यहाँ पर अपसेट किया है, बट इससे कोई घबराने की बात नहीं है। कंपनी बिल्कुल शानदार है, मोनोपोली है, आंख बंद करके पैसा लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपका ना पैसा कभी इस कंपनी में डूबेगा। और देखिए जो कंपनी के पास जो रिजर्व है, देखिए 2011 में जो कंपनी के पास जो रिजर्व्स था वे 21,688 करोड़ का है। 2012 में 26,036 करोड़ का रिजर्व है। 2013 में 31,431 करोड़ का रिजर्व है। 2014 में 36,573 करोड़ का रिजर्व है। 2015 में 42,508 करोड़ का रिजर्व है। 2016 में 36,540 करोड़ का रिजर्व है। 2017 में 29,960 करोड़ का रिजर्व है। 2018 में 35,087 करोड़ का रिजर्व है। 2019 में 32,760 करोड़ का रिजर्व है। 2020 में 39,465 करोड़ का रिजर्व है। 2021 में 31,468 करोड़ का रिजर्व है। और 2022 में 33,437 करोड़ का रिजर्व है। यानी इस कंपनी के पास जो रिजर्व है वे करोड़ों में है। 33,437 करोड़ का रिजर्व है। यानी कंपनी के पास जो रिजर्व है वे काफ़ी अच्छा है। और देखिए 2011 से लेकर 2016 तक कोई कर्जा नहीं था। 2017 में 7,908 का कर्जा था। फिर 2018 में कंपनी के पास कोई भी कर्जा नहीं था। 2019 में 2538 करोड़ का कर्जा हुआ है। 2020 में 611 करोड़ का कर्जा है। फिर 2021 में 7,177 करोड़ का कर्जा हो गया। और 2022 में 31,024 करोड़ का कर्जा है। यानी जो कंपनी का जो कर्जा है वे बहुत ही कम है। एक तरह से समझिए कि जो कंपनी है वे बिल्कुल कर्ज मुक्त कंपनी है। क्योंकि देखिए जो कंपनी के पास जो रिजर्व है वे 33,437 करोड़ का रिजर्व है। अगर मैं रिजर्व निकाल कर आसानी से बिल्कुल कर्ज को हटाया जा सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। यानी जो कंपनी का जो फंडामेंटल है वे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और कंपनी के जो प्रमोटर्स है तो मैं आपको बता चुका हूं कि 64.92% का स्टेक है। जो FIs है 0.79% का स्टेक है। जो DIs है 2.95% का स्टेक है। और जो गवर्नमेंट है वे 29.58% का स्टेक है। और जो पब्लिक है वे 1.76% का स्टेक है। यानी पब्लिक के पास जो इसका जो शेयर्स है वे 1.76% का है। तो देखिए, और जो सारा का सारा जो होल्डिंग है वे प्रमोटर DIs, FIs और DIs ले रहे हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ले जा रहे हैं। और पब्लिक के हाथ में कितना है 1.76% का स्टेक है। तो देखिए जो कंपनी है तो वे काफ़ी ज़्यादा शानदार है। और जो कंपनी का जो डिविडेंड पे आउट है वे भी काफ़ी ज़्यादा शानदार है। तो सारा का सारा जो डिविडेंड है वे तो गवर्नमेंट के पास चल जाती है, FIs के पास चला जाता है, DIs के पास चला जाता है। तो पब्लिक को क्या मिलता है 1.76% का ये स्टेक है। तो जो पब्लिक है उनको इतना ज़्यादा इसका बेनिफिट्स नहीं उठा सकते। तो आप यहाँ से इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर मैं 1 डे की रिटर्न की बात करूँ तो 2% डाउन है। अगर मैं 5 डेज की बात करूं तो 0.69% अप है। अगर मैं 1 महीने की बात करूं तो 5% डाउन है। अगर मैं 6 महीने की बात करूं तो 14% डाउन है। ईयर टू डेट की बात करूं तो 6.29% डाउन है। अगर मैं 1 साल की बात करूं तो 10.25% डाउन है। अगर मैं 5 ईयर्स की बात करूं तो 24% का रिटर्न है। अगर मैं पूरे बात करूं तो ये 225% का एक शानदार रिटर्न है। बट जो कंपनी है वे आपको डिविडेंड काफ़ी ज़्यादा देती है। तो आप भूल जाइएगा सब कुछ, आप आंख बंद करके यहाँ से 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख रुपया आपके ऊपर है। देखिए जैसे कोल इंडिया है, ITC है, कंपनी का जो प्राइस है वे इतना ज़्यादा बढ़ता नहीं है, बट जो डिविडेंड देती है वे बिल्कुल शानदार डिविडेंड देती है कि आप भूल जाइएगा। मतलब जो कंपनी का जो रिटर्न है वे भैया जी काफ़ी अच्छा है। तो देखिए
तो आपको जिस प्राइस पे भी लगता है कि नहीं मुझे इस प्राइस पे मुझे बाई करना चाहिए, तो आंख बंद करके उठाइए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इतना सारा पैनिक सिचुएशंस होने के बावजूद भी जो 6 महीने के अंदर जो कंपनी था मात्र 6% डाउन है, यानी इतना ज़्यादा पैनिक सिचुएशंस होते हुए भी 6% डाउन है। और मुझे लगता है कि यहाँ से देखिए जो कंपनी है वे अपना सारा, देखिए जो कंपनी का जो गवर्नमेंट के पास जो स्टेक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है, तो वे 29.5% स्टेक जो है वे 38,000 करोड़ रुपया में बेच डालेगी। तो यानी अब इसका जो प्राइसेस है वे मुझे नहीं लगता है कि वे नीचे की तरफ गिरेगा। अगर नीचे की तरफ गिरता है तो आपके लिए अच्छी बात है, आप वहां से माल उठा सकते हैं। तो आपको अभी भी सही प्राइस पे मिल रहा है, आप यहां से माल उठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और कंपनी के अंदर जो सारा का सारा जो न्यूज़ है वे पॉजिटिव न्यूज़ है, तो आपका जो पैसा है वे कभी डूबेगा नहीं। तो आप इस कंपनी के अंदर 10,000 से लेकर 1 लाख रुपया या उससे ज़्यादा भी डाल सकते हैं, तो आपका पैसा कभी डूबेगा नहीं, ये गारंटी है। तो चलिए, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा कि आपका जो पैसा है वे काफ़ी अच्छा पैसा बन सके। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें और कमेंट करना भी ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।